फर्स्ट थिंग हम यहाँ पर जो सिखाते हैं ना कि वही बोला जाता है कि सक्सेस के लिए कोई टिप नहीं होता है। अब एक्सपेक्ट करो कुछ नया टिप मिले, कुछ टिप नहीं होता है। जैसे प्रोसेस, प्रोसेस के थ्रू सीखना पड़ता है आपको। आप बोल के मैं एक हाँ एक्शन टिप हाँ। दे दो, टिप दे के मुझे पता आप क्या करोगे, वो टिप लोगे फिर घर को कर लेकर सो जाओगे, उसको अमल नहीं करोगे। उसको अमल नहीं कैसे सर, करवाना है, लगाऊंगा मैं। उसको अमल कैसे करवाना है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो ये लोग जो आते हैं यहाँ पर वो पूरे उस एनवायरनमेंट में जीते हैं, राइट। आई बी ऑनेस्ट विथ यू, उन लोग के मोबाइल बंद हो जाते हैं, उनको उनको मोबाइल में बहुत बात करने को अलाउड नहीं होता है, बाहर जाने को अलाउड नहीं होता है। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है यहाँ पर गुरुकुल के। मेरेकलस एक्सपीरियंस है यहाँ पर आने का। बहुत सी चीज़ें जो हम लैक कर रहे थे, बहुत सी चीज़ें जो मिस कर रहे थे, हमें लग रहा था हम बहुत काम कर रहे हैं, बट क्या मिसिंग था वो यहाँ पर सीखने को मिला इतने दिन में। और मैं लौट के जो जाऊँगा तो मेरा जो टास्क है वो सबसे पहला टास्क ये है कि मुझे अपनी टीम के जितने भी 1 और 2 हैं उनको सॉर्ट आउट करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है और उनके साथ मिल करके उनको नेक्स्ट लेवल ले जाने की प्लानिंग करनी है। और सबसे बड़ी चीज़, उनको हमें इजी मोड में ले जाना है। बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे जुड़ते हैं, आप सबने फील किया होगा, जो इस बिज़नेस को बहुत बड़ा हवा समझते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये उनसे नहीं होगा, कैसे कर पाएंगे। तो ये उन्हें बहुत आसानी से पॉसिबल है अगर सीख लेते हैं, इस चीज़ का फील देना है, और ताकि वो डुप्लीकेट कर सकें, सीख सकें और आसानी से डेमो करके अपना काम इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लेवल पे लेके जा सकें। और सेकंड थिंग, खुद का भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। खुद की जो हैबिट्स थी उसमें बदलाव आया। सोना जागना, काम करने का पैटर्न, लोगों से बात करने का पैटर्न, फॉलोअप का पैटर्न, और सर के वो 13 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के जो पॉइंट्स हैं गजब के हैं, क्योंकि सारा कुछ उसी के अंदर सागर में गागर जैसी स्थिति है और सब वहाँ से मिल जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है। और फाइनली मैं एक और काम करूँगा यहाँ से जा कर के, रिफ्रेश बटन का इस्तेमाल करूँगा। एक्चुअली हम में से बहुत सारे लोग जो जुड़ गया, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या वो विक्रम के लिए बेताल जैसी स्थिति में है, तो भी हम उसको हैंग ऑन करके चल रहे होते हैं और उसके साथ में ना हमारा प्रोग्रेस हो रहा है ना उसका हो रहा है। तो वहाँ पर हमें चेक करना है कि हम किसको कितने % टाइम दें। तो पेंडिंग लिस्ट में डालें या एक्टिव लिस्ट में डालें, ये सॉर्ट आउट करके उसके साथ में काम करेंगे तो डेफिनेटली स्पीडी रिजल्ट्स आएगा। क्योंकि अभी तक हम लोगों को क्या था, महीने में 4 सेल आ गई, 3 सेल आ गई, लगता था एनफ हो गया। बट सर के साथ कैलकुलेशन समझ में आई तो लगा नहीं, 10-20 सेल महीने की भी आसान है और पॉसिबल है, काम करने के ऊपर है। नंबर ऑफ अगर डेमोन्स्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं और उसके ऊपर उनका प्रॉपर फॉलोअप हो रहा है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो रही है हमारी टीम की, डुप्लीकेशन है, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे। और दूसरी चीज़, कई बार हम लोग फॉलोअप करते वक्त डरते हैं कि सामने वाला ना बोल दें, तो हम खुल के बात नहीं कर पाते। तो सर ने जो एक पॉइंट बताया कि नो कहना सीखना है। और जब मैं इस मीटिंग में आया सर के यहाँ पे, और इतना अच्छा एनवायरनमेंट मुझे देखने को मिला, सबसे पहले यहाँ पर आते ही साथ मुझे एक पॉजिटिवनेस फील होने लगी। और जितने भी मेरे पुराने जो थॉट्स थे वो अपने आप गायब हो गए। मुझे लिटरली बता रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं क्या क्या सोचता था व्यापार के बारे में। कई नेगेटिव थॉट्स आते थे, वो अपने आप कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। और इन 3 दिन में जो काफ़ी कुछ मैंने न्यू चीज़ सीखी है इस व्यापार के बारे में, जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जैसे हम डेमो में करते हैं, जैसा कि मेरा डेमो था, काफ़ी लेंथी डेमो कर देता था मैं। जनरली हमारा फोकस रहता है अच्छे से डेमो करना, लेकिन हम उस अच्छे से डेमो करने के चक्कर में पता ही नहीं रहता कब 1 से 1.5 घंटे का हम डेमो कर देते हैं। और जो सर ने बताया कि डेमो हमेशा कम समय का होना चाहिए, हमारी जो मुख्य 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर हमें कम समय देना चाहिए और एक सही वे में उनको प्रेजेंट करना चाहिए। और उसके डेमो हम करते हैं तो कई बार हमारे जैसा रहता है कि हम क्लोजिंग के लिए कई बार कस्टमर से हिचकिचाते हैं, बात हेजिटेशन फील करते हैं कि उससे पूछें कि नहीं कि सर आप अब क्या डिसीजन है आपका, आप मशीन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो हम जनरली कह देते हैं कि सर आपका जो भी डिसीजन हो आप मुझे बता दीजिएगा। तो इस तरह से हम कहते हैं। तो सर ने जैसे बताया कि जैसे ही हमारा डेमो होता है तो हमें तुरंत पूछना चाहिए कि भाई आपका फिर क्या डिसीजन है मशीन को लेकर। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये चीज़ मैं अपने जैसे ही भोपाल जाऊँगा तो मैं अपने व्यापार में अप्लाई करूँगा। और जैसे कि एक चीज़ और है कि सर ने कहा कि माहौल बनाना हमारे टीम में बहुत ज़रूरी है। हम माहौल नहीं बनाते, हम ये करते हैं कि अगर कोई हमारे नीचे डाउनलाइन जुड़ गया है तो हम उसको जोड़ के उससे कहते हैं कि आप काम करिए, लेकिन डाउनलाइन को एक माहौल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। कई चीज़ें सीखना रहता है, अपलाइन क्या कर रहा है उसको वो फॉलो करता है, तो कई चीज़ें अपलाइन से भी सीखता है। तो एक माहौल हमारी टीम के लिए क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और एक्शन टेकर हमें बनना पड़ेगा। कई बार हम एक्शन नहीं लेते हैं और काफ़ी कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन एक्शन के बारे में जब बात आती है तो फिर हम उसको लेते नहीं हैं। तो हमें एक्शन टेकर भी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनने के लिए जो मेन चीज़ होती है वो सर ने बताया कि खोजी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आ रही है तो आप सबसे पहले बात करते हैं अपनी अपलाइन से। तो हमें ये सोचना होगा कि क्यों ना वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम खुद क्यों नहीं देखें, हम क्यों अपनी अपलाइन से पूछें। तो फोकस हमारा ये होना चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका पहले सॉल्यूशन हम खुद देखें, देन उसके बाद अगर नहीं कुछ हो पा रहा तो फिर हमें अपनी अपलाइन से पूछना चाहिए। और इसी के साथ जो मेन चीज़ है कि सर ने और भी काफ़ी चीज़ें सिखाई हुई हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ फील हुई है वो है पॉजिटिव, क्योंकि इस व्यापार को लेकर मैं जितनी सोच रखता था उससे बहुत बड़ा ये व्यापार है। अगर मैं ये कहूँ कि ये व्यापार एक सोने की खदान है तो ये कम नहीं होगा इसको कहने के लिए, क्योंकि इस व्यापार के बारे में जितना मैं सोचता था वो काफ़ी कम है। जब मैं इस मीटिंग में आया तब मुझे पता चला कि मैं क्या सोचता था और ये व्यापार क्या है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मीटिंग में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं और जो मेरी सोच थी वो टोटली चेंज हो चुकी है इस व्यापार को लेकर। और अब मुझे बिलीव है कि अभी तक मैं जो कई रिजेक्शन देख रहा था अपने व्यापार में, और अब जो नई चीज़ें सीखी हैं वो अप्लाई करूँगा जब मैं जाके, तो काफ़ी कुछ आउटपुट निकल के आएगा मेरा। ये सही बात है। और मुझे 2-3 चीज़ें यहाँ पर आने के बाद जो मुझे ज़रूरी थी मेरे लिए, वो मैंने यहाँ का जो सर का, गुरुकुल का, मेडिकल टीम का और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट रहा, वो मेरे लिए रियली अमेजिंग, मार्वलस। और फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके का एनवायरनमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व किया है। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, लेकिन स्पेशली 3-4 पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे वाकई बहुत ज़्यादा मेरे क्लियर्ड हुए। फर्स्ट वन इज़, मुझे लगा कि मेरा वाई क्लियर हुआ। मैं कैंगन प्लेटफॉर्म पे हूँ और मुझे क्यों होना चाहिए, ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो मैं अपने आप से पूछ रहा था बार बार। वाई कैंगन, ये मेरा क्लियर हुआ। ये क्लियर होने का सबसे बड़ा बेसिक रीज़न, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती, सबके लाइफ में होती हैं कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सबके पास अपने अपने रीज़न्स होते हैं और हम अगर घर से बाहर निकलते हैं तो रीज़न के बगैर नहीं निकलते हैं। लेकिन कैंगन क्यों, ये यहाँ पर आने के बाद क्लियर हुआ। कोर्स में मैंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, कुछ पार्ट मैंने कंप्लीट किया हुआ है। बहुत सी ऐसे ट्यूटोरियल्स मिले, बहुत सी ऐसे चीज़ें मिली जो समझ में आया कि मेरा वाई क्लियर हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड वन इज़ बिलीफ सिस्टम अगर है, मतलब इसको अपडेट होना, रेगुलर अपडेट होना। मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम जब किसी भी सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे होते हैं, तो कुछ पॉजिटिव मिलता है, कुछ निगेटिव भी मिलता है। तो निगेटिव मिलने की वजह से क्या होता है, वो पॉजिटिव थोड़ा दब जाता है, तो हमारा बिलीव थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बिलीफ सिस्टम हम रेगुलर अपडेट करते हैं, जो इसकी हेल्प ले सकते हैं हम। हमारे पास वीडियोस होते हैं, किताबें होती हैं, हम अपने सीनियर जो हमारे एक्टिव अपलाइंस होते हैं उनसे हम रेगुलर डिस्कशंस के थ्रू रह सकते हैं। इन सब चीज़ों के थ्रू हम अपने बिलीफ सिस्टम को रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, कैंगन में आने के बाद जो बिगनर्स हैं, नॉट फॉर सीनियर्स, बिगनर्स के लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि एज फास्ट एज हम 6 से कैसे बने। ठीक है, मेरे पास भी एक क्वेश्चन यही था, और इसका जो सर ने हम लोगों के साथ शेयर किया वो बहुत अच्छे, मतलब शॉर्ट पीरियड में उन्होंने बहुत से ऐसे एग्जांपल्स दिए कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। पीपल बाय विथ इमोशंस। तो इमोशंस कैसे ट्रिगर होंगे? इमोशंस ट्रिगर होते हैं टेस्टिमोनियल से, कि अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ है और वो किसी डायबिटीज़ वाले का 2-4 डायबिटीज़ वाले का टेस्टिमोनियल देखेगा, किसकी स्टोरी किसको उसके दिल में लग गई, वो सेल करेगा। फिर वो स्टोरीज की वजह से वो फिर जो भी आपने दिखाया है प्रॉपर्टीज़, उसको जस्टिफाई करेगा एंड देन बाय करेगा। तो सेलिंग हैपन्स थ्रू इमोशंस, दैट इज बाय स्टोरीज, बिकॉज इमोशंस आर ट्रिगर्ड बाय स्टोरीज योर टेस्टिमोनियल्स। तो टेस्टिमोनियल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वन। सेकेंडली, आपने बहुत बढ़िया चीज़ बोली जो बहुत सारे लोग करते हैं कि पूरा प्रेजेंटेशन दिखा दिया, पर आखिर में उन लोग दे फॉरगेट टू आस्क फॉर सेल। सब दिखा के अच्छा भाई, फिर मिलते बाहर निकल जाते हैं। भाई मांगो तो सही चेक, तो चेक मांगना भूल जाते हैं। पर एक्चुअली वो काम था चेक लेना, राइट, या पेमेंट लेना।
पेमेंट कर कौन सी मशीन खरीदते हो, फॉर्म भरना, वो सब भूल जाते हैं। सिर्फ वो डेमो दिखा, अच्छा सोच के बता देना, निकल जाते हैं। तो शुड आस्क फॉर इट।